हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज फिर हम यहाँ मिल रहे हैं अनदर कॉमन स्किन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, रादर हेयर प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, हेयर फॉलिंग एंड एलोपेशिया। आजकल हम जो लाइफस्टाइल हमें चल रही है उसके हिसाब से देखें तो हेयर फॉलिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ एलोपेशिया दे आर वेरी कॉमन। डिफरेंट स्टेज, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ वी कैन हैव हेयर फॉल। तो हेयर फॉल बहुत ही कॉमन समस्या है और हेयर फॉल से हम इतना जल्दी पैनिक हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं ये ठीक होंगे नहीं होंगे, या पूरे गंजे ना हो जाएं, या कभी बाल दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि हेयर फॉल इज ट्रीटेबल, एलोपेशियाज आर ट्रीटेबल, मे बी वन टाइप और टू टाइप आर नॉट ट्रीटेबल और मे बी कंट्रोलेबल, बट मोस्ट ऑफ द हेयर फॉल इज ट्रीटेबल। कॉमनली हेयर फॉल जो होता है हमें लोकल कारण से भी हो सकता है, स्केल पे हमारे कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है, या साइकोलॉजिकल कारण से भी हो सकता है, डाइटरी कारण से भी हो सकता है ना, आफ्टर डिसीज और कभी इंसिडेंट्स के बाद हो सकता है। तो एलोपेशिया के हेयर फॉलिंग के डिफरेंट कारण होते हैं। जो नॉर्मल हेयर फॉल है, यू कैन आफ्टर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम, आफ्टर एग्जाम या स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, after pregnancy, after fever, after typhoid, after any illness. Once you come out of illness, then you can have hair fall. If you have local problem like dandruff, fungal infection in scalp, तब भी आपको बाल गिर सकते हैं। तो बाल गिरना बहुत कॉमन सी समस्या है और किसी भी कंडीशन के बाद हो सकती है। लेकिन जब हमारे बाल किसी स्ट्रेस के बाद, किसी बीमारी के बाद या उसके बाद गिरते हैं, तो नॉर्मली दे आर 100% रिकवरेबल। उनको हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। उनको नॉर्मली इंटेलिजेंट फ्रीबम बोलते हैं अपने साइंस में, लेकिन वो सारे बाल रिकवर होते हैं अगर हम अपना स्ट्रेस को मेंटेन रखें, नॉर्मल डाइट मेंटेन रखें एंड वेट एंड वॉच पॉलिसी रखें, तब भी हम वी कैन हैव हेयर। बट उनको लॉस इतना ज्यादा होता है, समटाइम वी लॉस 50% हेयर, लाइफ आफ्टर डेंगू, आफ्टर टाइफाइड, आफ्टर डिलीवरी। नॉर्मली जो इस तरह का हेयर फॉल होता है डिसीज एपिसोड के 2-2.5 महीने बाद होता है। आज बीमार होंगे उसके 2-2.5 महीने बाद, डिलीवरी आज होगी 2-2.5 महीने बाद। तो उसके जो ये कॉमन जान सकते हैं कि हम अगर हमारा हिस्ट्री है 2-3 महीने पहले स्ट्रेस की, एग्जाम की, डिलीवरी की, फीवर की, किसी डिसीज की, या कोई दवा ड्रग इंटेक की, तो इस तरह का एलोपेशिया हो सकता है। उसमें हमारे सिम्टमलेस एलोपेशिया होता है, वो फॉलिंग होती है। दैट मीन कि सिर में खुजली नहीं होगी, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, बस लंबे लंबे बाल बहुत सारे गिर रहे होंगे आपको। आप सारे घर में सबको दिखाते घूम रहे होंगे कि इतने सारे बाल गिर गए, इतने बाल गिर गए। ये कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि इतना सारा अमाउंट गिरता है कि देख के आपको डिप्रेशन होता है। लेकिन इसमें ही काम रखने की जरूरत है एंड यू कैन कंसल्ट योर लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट एंड उसकी सलाह के साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेंगे एंड अपना कूल मेंटेन रखेंगे तो बाल सारे रिकवर हो जाएंगे 100%। बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली बालों के डिफरेंट विटामिन एंड लोशन लगाने की जरूरत होती है और देन फॉलिंग जो है 6 to 12 वीक्स में रुक जाती है और धीरे धीरे बाल रिग्रो कर जाते हैं। कुछ अगर हमारे स्कैल्प में कोई कारण है, अगर जांच करने में लगा फंगल इन्फेक्शन है या डेंड्रफ हो रही है आपको ऑयल, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। उस तरह के लोशन स्क्रीम देके उनको कंट्रोल कर लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। कभी दोबारा फ्यूचर में दोबारा डेंड्रफ हो गई तो अगेन यू कैन हैव इट, फिर दोबारा ट्रीटमेंट कर लो लाइक एनी अदर डिसीज। मतलब उसमें टेंशन नहीं कि एक बार ट्रीटमेंट करिए दोबारा बाल गिरेंगे नहीं, कभी भी गिर सकते हैं, किसी भी डिसीज के बाद गिर सकते हैं। तो एलोपेशिया फिर डिफरेंट तरह के हेयर लॉस भी होते हैं। कुछ लॉस हेयर लॉस होते हैं जेनेटिक, एंडोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। दैट मीन पैतृकता वाले हैं कि हमारे नॉर्मली मेल्स में होता है, वो फीमेल में पैतृकता कम काम करती है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है मैटरनल साइड में, पैटर्नल साइड में अर्ली हेयर लॉस की, देन यू कैन हैव इट। तो इन जो पैटर्न हेयर लॉस है या ये एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है, इनके ट्रीटमेंट से हम बालों को रोक सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वी कैन डिले इट इफ वी कैन नॉट डिनाई। दैट मीन कि जो लॉस हमारा 25 साल में हो रहा है उसको रोक के हम 35 साल 40 साल में कर सकते हैं। टिल दैट टाइम वी हैव टू कंटिन्यू फर्स्ट ट्रीटमेंट देन फ्यू लोशंस, जिसे मेंटेन करें। तो उनको हम जब तक मेंटेन करना चाहेंगे मेंटेन कर देंगे। जब हम दवाइयां छोड़ेंगे तो धीरे धीरे बाल कम होंगे, अगर वो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोगों को पैच में लॉस हो जाता है, डिफरेंट चकत्ते बन जाते हैं दाढ़ी में, मूछ में, सिर में, वो एलोपेशिया एरियाटा कहलाता है। वो भी 100% ट्रीटेबल होता है। किन्हीं को जब ऑनसेट बचपन में हुई हो
तो उनको तो काफ़ी एपिसोड हो सकते हैं। अगर किसी को 5 साल 8 साल की उम्र में एलोपेशिया शुरू हुआ है तो वो लाइफ में कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन हर बार ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाता है, लेकिन उसके रिकरेंस को रोक नहीं सकते आप। जिनके बाद की एज में एलोपेशिया होता है 20 साल 25 साल 30 साल, जो नॉर्मली स्ट्रेस ओरिजिनेटेड होता है, तो यू हैव टू कंट्रोल द अंडरलाइंग स्ट्रेस एंड ट्रीटमेंट, तो यू बिकम नॉर्मल। अब यू आर मेंटेन योर हार्मोनी, मेंटल हार्मोनी, तो आप हमेशा ठीक रहते हो। लेकिन कभी भी एपिसोड दोबारा आता है स्ट्रेस का किसी चीज का, देन यू कैन हैव, देन अगर ट्रीटमेंट लोगे फिर ठीक हो जाओगे। कुछ एक आध एलोपेशिया होते हैं, सिकेट्रेशियल एलोपेशिया बोलते हैं, जिसमें कि हमारी खाल के अंदर डिसीज होती है और खाल डैमेज होनी शुरू होती है। उसमें देखें खाल चिकनी होकर सख्त हो जाती है नीचे से, तो वहाँ हेयर रूट खत्म हो जाती है। उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम होता है। उनमें ट्रीटमेंट केवल इसलिए लेते हैं कि हम उन पैचेस को संख्या बढ़ाने न दें। उनको इलाज करके उन पैचेस को लिमिटेड रखते हैं कि हम 5 की जगह 10 ना हो जाए। पहला ट्रीटमेंट का ये भी होता है, उगाना नहीं, मिनट रोकना। जब भी डिसीज को अरेस्ट कर लेते हैं तब हम सोचते हैं इन पैच का क्या करें, तब उसमें हेयर ट्रांसप्लांट या डिफरेंट टेक्निक से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि सक्सेसफुल हो जाती है। अच्छा, और अगर हमें लगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया लॉस काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वेरी सक्सेसफुल, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वी आर वेरी इफेक्टिव आज नाउ डेज। इफ़ यू हैव फैमिली हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया आपका, और आपके डोनर एरिया में हेयर है, तो बेस्ट तरीके में कि आप उनको, यंग एज है आपकी, तो गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एंड यू कैन रिग्रो योर हेयर। दे ग्रो नॉर्मली एज ए नॉर्मल हेयर, है ना। उनको कॉम ये सब कुछ नेचुरल होता है, आपके ही हेयर होते हैं, आपके सिर में लगाए जाते हैं, और नेचुरल वो उगते भी हैं, कटते भी हैं, ग्रो भी करते हैं। तो हेयर के बारे में ज़्यादा भ्रांति दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द हेयर लॉस कंट्रोलेबल, मोस्ट ऑफ द एलोपेशिया ट्रीटेबल, एंड जो नहीं ट्रीटेबल उनको सर्जिकल करेक्शन से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में सारा कुछ है। और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पर्सनल फोन से पूछ लें, कोई भी जानकारी ले लें। आपके थैंक यू फॉर केयरफुल लिसनिंग, थैंक यू।